जन्म साखी। एक ओंकार सतगुर प्रसादी, चौथी उदासी। आगे साखी वीरा नाम मल्हार नाल की। एक बार श्री गुरु नानक देव जी धनासरी देश के आगे को चले। एक चारपाई गुरु जी ने बनवाई, उस पर मर्दाना, रबाबी और सीहो और धीहो, ये हम चारों बैठे हुए थे। उस समय गुरु जी की समाधि लग गई। जब गुरु जी की उत्थान अवस्था हुई, तब सिखों ने प्रार्थना की, हे महाराज, आपका ध्यान किधर गया? तब गुरु जी ने कहा, हमने वीरा नाव मल्हार नाल से मिलना है, उनसे बात करनी है। जब वो मिले तो वीरा नाव मल्हार कहने लगे, हजरत मोहम्मद विष्णु महेश उस परमात्मा का रूप है। रामचंद्र तथा कृष्ण ये परमात्मा हुए हैं। आप कृपया ये मुझे बताओ कि ये परमात्मा हैं अथवा ईश्वर कोई और ही हैं? ये सुनकर के गुरुदेव ने श्लोक कहा। श्लोक महला पहला। जित दर लख महमदा लख ब्रह्मे विष्णुमेश, लख लख राम वड्डी री आही, लख राई लख वेश। गुरु जी ने कहा, उस दरबार में लाखों ब्रह्मा विष्णु महेश पड़े हैं और अनेकों मोहम्मद भी वहां पड़े हैं। हे भाई जी, उसके दरबार में अनेकों राम बढ़ाई पा रहे हैं और अनेकों प्रकार के भेष उसके मार्ग में। लख लख उत्थे जती हैं सतियां ते सन्यास, तथा अनेकों वहां सती निवास करते हैं और कई लाख वहां यति हैं और अनेकों लाख सन्यासी वहां। लख लख उत्थे गोरखा लख लख नाथा नाथ, यहाँ लाखों गोरख हैं, लाखों नाथ वहां फिरते हैं। लख लख उत्थे आसना गुरु चेले रही दास, वहां लाखों आसनदारी हैं और अनेकों लाख गुरु चेले वहां हैं। लख लख देवी देवते दोनों लख निवास। हे भाई मल्हार, उस निरंकार के दरबार में लाखों देवी देवता तथा लाखों ही दानव हैं और लाखों देव हैं। लख पीर पैगंबर ओलिए लख काजी मुल्ला शेख, वहां लाखों पीर पैगंबर हैं, मुल्ला हैं, काजी हैं, लाखों की संख्या में हैं। वहां लाखों शेख फिर रहे हैं। किसे शांत ना आया बिन गुरु के उपदेश। सुन भाई वीरा, ये सब आप ही आप कहलाए हैं। और यकीन करो, जिन्होंने गुरु जी का आश्रय नहीं लिया और अदीक्षित हैं, उपदेश से वंचित हैं, उनको शांति प्राप्त नहीं होती। हे मित्र, गुरु के बगैर सदगति नहीं है। साधक सिद्ध अगणित हैं, कितने लख हजार, और जो साधक सिद्ध हैं उनकी तो गणना ही नहीं है। वे सभी अपार बेशुमार हैं, गिनती नहीं है। इतड़ियां पवित्र हैं बिन सतगुर के शब्द विचार। हे भ्राता, यदि कभी इतने पाठ पढ़े और अमल बगैर तथा गुरु कृपा के बिना, ये सभी अपवित्र हैं, क्योंकि उसके बिना गति नहीं होती। सिर ना थाके एक नाथ सत नाम करतार। हे मित्र, जितने अवतार नाथ देवी देवता, इनके ऊपर जो उस प्रभु का नाम है, वही सभी का नाथ है। नानक ताकी कीमती ना पवे बेअंत बेशुमार। तब गुरु नानक देव जी कहते हैं, हे मल्हार, उस करतार की कीमत मुझ नानक से नहीं पाई जाती, क्योंकि उसका अंत नहीं है और शुमार भी कोई नहीं। मल्हार ने कहा, है गुरुदेव, जैसे आपकी इच्छा वही सत्य है और आप धन्य हैं। फिर वीरा मल्हार से श्री गुरु नानक देव जी विदा हुए तथा संगत को गुरु दर्शन से अपार प्रसन्नता हुई
मलार के सहित सभी का कल्याण करके सतगुरु श्री नानक देव जी आगे की ओर रवाना हुए। जन्म साखी पीर जलालदीन। भाई बाला कहने लगे, एक दिन श्री गुरु नानक देव जी समुद्र के तट पर उस स्थान पर गए जहाँ पीर जलालदीन समुद्र के जल पर अपना मुसल्ला बिछा करके खेला करता था। उस पीर ने गुरु जी को देख करके कहा, अस्सलामुअलैकुम। तो गुरु जी ने कहा, हे पीर, उस आलेख को सलाम है। शिष्टाचार के पश्चात पीर और गुरु जी हाथ से हाथ मिला करके प्रेम पूर्वक बैठ गए। पीर ने कहा, हे गुरु नानक, आप हमारे साथ समुद्र की सैर को चलो। तब गुरु जी ने कहा, हे जलाल कुरैशी, क्या सैर करते करते समुद्र में कुछ देखा भी है? तब पीर ने कहा, हाँ, एक दिन एक मीनार देखा था। गुरु जी ने कहा, अच्छा, उस मीनार की खबर लाओ। गुरु जी का कथन मान करके पीर ने अपना मुसल्ला समुद्र जल पर बिछा करके ऊपर बैठ गया। जाते जाते वहां पहुंचा जहां एक मीनार थी। उस स्थान पर 20 आदमी बैठे देखे। पीर ने उसको सलाम किया तथा प्रेम पूर्वक बैठ गया। जब रात्रि काल हुआ तो आकाश से 21 थाल रसोई के उतरे। फकीरों ने भोजन बांट करके खाया तथा ईश्वर की भक्ति में सारी रात व्यतीत की। प्रातः सभी फकीर चले गए, वहां केवल पीर ही रह गया। पीर ने देखा कि समुद्र के अथाह पानी में एक जहाज डूबने लगा है। फकीरों का हृदय नरम होता है। पीर ने कहा, हे परमात्मा, इस जहाज में जो मुसाफिर हैं उनमें से कोई तो अपने पुत्र आदि को छोड़कर आया है, इसलिए हे मालिक दया कर, जिससे जहाज को क्षति ना पहुंचे। ईश्वर कृपा से जहाज बच गया। जब रात्रि हुई तो वही 20 फकीर वहां आ गए। फिर आकाश से भोजन आया, परंतु अब तक भोजन उन्हीं 20 फकीरों के लिए था, पीर के लिए नहीं था। उन्हें बांट करके खा लिया। पीर भूखा ही रह गया। तमाम रात उन्होंने बंदगी में गुजारी। प्रातः वे वहां से रवाना हो गए। दूसरे दिन पीर ने देखा कि मीनार गिरने लगा है। उस समय पीर ने कहा कि यह मीनार गिरे नहीं, बस फकीर के शब्दों से वह मीनार नहीं गिरा। और फिर रात्रि हुई तो वह फकीर फिर आ गए, परंतु अब की बार खाना नहीं उतरा। तब फकीरों ने कहा, हे भाई, मालूम होता है कि किसी मंदभाग्य प्राणी ने ईश्वरीय कर्मों में कंटक बन दिखाया है। तब पीर ने कहा, भ्राताओ, 2 काम मैंने किए हैं। एक तो डूबते जहाज को बचाया है और एक गिरता मीनार गिरने से रोक लिए। उन्होंने कहा, भाई, तुम्हारा नाम क्या है और कौन होते हो? तुम हमें अपना परिचय दो। तो पीर ने कहा, मेरा नाम पीर जलालदीन है। उन्होंने कहा, हे भ्राता, यहाँ पीरों और बादशाहों के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि पीर और बादशाह इनके लिए दुनिया में स्थान है। यहाँ तो परमात्मा के प्यारे ही समय व्यतीत कर सकते हैं। अब पीर ने अपना मुसल्ला पानी के ऊपर बिछा दिया और स्वयं उस पर बैठ गया, परंतु वह मुसल्ला चलता नहीं था। तब वहाँ फकीर आए। उन्होंने मुसल्ले पर पीर को बैठे देखा और कहा, हे भाई,
तुम वहां क्यों बैठे हो? पीर ने कहा, हे मित्रों, मेरा मुसल्ला चलता नहीं, मैं सोच रहा हूं कि अब क्या करूं। उन्हें कहा, हे पीर, तुम श्री गुरु नानक देव जी को स्मरण करो, तब तुम्हारा मुसल्ला पूर्ववत चलने लगेगा। तो पीर ने कहा, आप अपना परिचय दो। तो उन्होंने कहा, हम श्री गुरु नानक देव जी के शिष्य हैं, हम उनके सेवक हैं। अब पीर ने गुरु जी को स्मरण किया, तब वह मुसल्ला चल पड़ा तथा गुरु जी के पास आ गया। पीर ने गुरु जी को नमस्कार किया तथा आज्ञा लेकर के बैठ गया। गुरु जी ने कहा, सुनाओ पीर जी, शहर में क्या कुछ देखा है? तो पीर ने कहा, हे महाराज, आप अंतर्यामी हो, सभी कुछ आप जानते हैं। मैं तो आपके शिष्यों की कृपा से वापस आ गया हूं, नहीं तो मेरा वापस आना असंभव था। तब श्री गुरु जी ने एक शब्द फरमाया, शब्द लख उलामे दिवस के राती मिलन सहंस सिहत सलान छड़ के करंगी लगांस। गुरु जी ने कहा, हे पीर जी, यहां करम कुरंग हैं, यहां हंसों की मनाही है, यहां ना बैठ। ये सुनकर के पीर ने गुरु जी के चरण चूम लिए तथा अपना मुसल्ला फेंक दिया। गुरु जी ने कहा, हे जलालुद्दीन, जाओ पहले किसी अच्छे गुरु की भाल करो। पीर ने कहा, हे महाराज, मैं कौन सा गुरु देखूं? गुरु जी ने फरमाया, सबका गुरु वही सतगुरु है। हे गुरु जी से आज्ञा लेकर के जलालुद्दीन एक ओर चल दिया और गुरु जी एक ओर रवाना हो गए। बोला बाबा जी की जय। जन्म साखी में साखी सिद्ध मंडली की। एक बार गुरुजी समुद्र के भीतर जहां रेतीला सा टापू है वहां जा पहुंचे। गुरुजी ने वहां सिद्ध मंडली को बैठे देखा। गुरुजी ने उनको आदेश दिया। उनमें से गुरु गोरखनाथ ने कहा, आदेश है। उस अलेख प्रभु को गोरखनाथ ने गुरुजी का स्वागत करके आसन पर बिठाया और कुशल मंगल पूछा। वहां सिद्ध लोग भंडारा तैयार कर रहे थे। गोरख ने कहा, हे भर्तृहरि, तुम जाकर के जल ले आओ। वहां जो देग बन रही है उसमें 64 डोल पानी पड़ता था। 64 मंदा डोल भर्तृहरि अपने पर उठा करके ला रहे थे। तब भर्तृहरि ने पूर्व की ओर देखा तो उसे कुरंग की कतार आती नजर आई। भर्तृहरि ने एक कुरंग को कुरंगी के साथ कल्लोल करते देखा। उसी समय भर्तृहरि ने कहा, अरे कामी कुरंगी, तुझे काम पीड़ित कर रहा है, तुझको नरक में जाना होगा। कुरंग ने कहा, हे भर्तृहरि, मैं पापी नहीं हूं। ये कमल पत्ती राजा जूना की पुत्री है। 2 बार आगे ये तेरे साथ विवाही गई है, तीसरी बार तुम्हारा इसका संयोग है। यदि तू कल वहां जा पहुंचेगा तब तेरा बचाव होगा, यदि नहीं जाएगा तब तो नरकगामी होगा। भर्तृहरि ने यह बात सुनकर के दुखी होकर के पूछा कि हे कुरंग, वह स्थान यहां से कितनी दूर है? तो कुरंग ने उत्तर दिया कि वह स्थान 90 करोड़ कोस की दूरी पर है। तब भर्तृहरि ने कहा, हे भाई, कल तक तो पूरी नहीं हो सकती। तब कुरंग ने कहा, यदि तुम नहीं पहुंचोगे तब नरक में जाना होगा। ये सुनकर के भर्तृहरि रोने लगा। अंत में भर्तृहरि के निकट गया
तो अपने सिर से देग उतारी नहीं गई। जो देग प्रतिदिन उतार लेता था वे आज नहीं उतरती थी। तब भर्तहरि ने कहा, हे सिद्धो, ये मेरे सिर से देग उतार दो। गोरखनाथ की आज्ञा मान करके सिद्धों ने देग उतार दी। भर्तहरि को गोरख ने कहा, हे पुत्र, आज तेरा मुख उदास क्यों है? तब भर्तहरि ने कहा, आज मुझे अत्यंत कठिन काम बन पड़ा है। यदि आप मेरा कार्य कर दो तो ठीक है, नहीं तो मुझे नरकों में गिरना होगा। गोरख ने कहा, हे भर्तहरि, वह कौन सा काम है? तब भर्तहरि ने कुरंग दी सभी बात गोरखनाथ जी के प्रति कह दी। कहा कि यदि कोई इस काम को कर दे तो मैं नरक से बच सकता हूं। तब गोरख ने अपने सिद्धों से कहा कि आप में कोई ऐसा है जो भर्तहरि का काम कर सके? तो सिद्धों ने पूछा कि कितने कोस का मार्ग है? तब भर्तहरि ने कहा, 99 कोस करोड़ का अंतर है। 99 करोड़ कोस का अंतर है। ये सुन करके सभी ने कहा कि ये तो अत्यंत कठिन है। तब रोने लग गया। उसमें गुरु नानक देव जी ने भर्तहरि को कहा, हे भर्तहरि, तुम रो नहीं, चलो हम तेरे साथ चलते हैं, हम तुमको नरक में नहीं जाने देंगे। फिर गुरु जी शीश कलंदरी रूप खड़े हो गए। गुरु जी ने मृग चरम दी सवारी की, मर्दाने ने रबाब की सवारी की और भर्तहरि ने डंडे की सवारी की। गोरख आदि को आदेश करके सभी आकाश मार्ग में उड़े तथा सूरज से 4 योजन इधर गए तो धरती पर जा उतरे। उस समय 1.5 पैर दिन शेष था। जब जूनापति राजा के नगर पहुंचे, जब बाग में गए, तब गुरुजी ने कहा, हे भर्तहरि, हम स्नान करने जाते हैं और तो इस बाग में चला जा। तब भर्तहरि उस बाग में चला गया। आगे कंवलपति रानी का महल था और वह रानी वारी में बैठी हुई देख रही। रानी ने भर्तहरि को देख करके गोली को कहा कि हे गोली, वह जो सही बाबा टहल रहा है, जो साधु बाबा बाग में टहल रहा है, उसे पकड़ कर मेरे पास ले आओ। रानी ने भर्तहरि के पैर में पद्म देखा और तभी उठ करके भर्तहरि का कपड़ा पकड़कर खड़ी हो गई। तब भर्तहरि ने कहा, अरे हम तो साधु हैं, बताओ तुम हमें क्या कहती है? तो रानी ने कहा, तुम साधी नहीं हो, तुम तो महाराज भर्तहरि हो। हे राजन, 2 बार आगे मैं तेरी रानी रह चुकी हूं, अब तीसरी बार संयोग है, अब तुम जा नहीं सकते, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रही हूं। ये बातें सुन करके गोरिये उसकी माता के निकट गई और कहा कि बाग में एक योगी आया है, तब आपकी पुत्री ने उसे पकड़ रखा है तथा उस साधु के साथ जाना ही चाहती है। हमने ये सूचना तुमको दे दी है। तुम रानी ने जब वह खबर सुनी तो उसने अपने पति को तमाम बात बता दी। राजा ने उस साधु को पकड़ने का हुक्म दे दिया। हुक्म की पालना वजीर ने की और साधु को राजा के सम्मुख पेश कर दिया गया। राजा ने आज्ञा दी कि इसको टुकड़े टुकड़े करके नदी में बहा दो। बस फिर क्या था, भर्तहरि के टुकड़े टुकड़े करके नदी में फेंक दिए गए। मर्दाने ने गुरु जी को कहा, हे महाराज, भर्तहरि को टुकड़े टुकड़े करके नदी में क्या दिया है? बहा दिया है। गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, भर्तहरि मरने का नहीं। उधर भर्तहरि फिर से सावधान होकर के उसी
ढोलर पर जा बैठा। राजा को फिर सूचना मिली कि वह साधु फिर राजकुमारी के महलों में देखा गया है। राजा ने फिर उसे पकड़ करके मंगवा लिया तथा एक चिता में बिठा करके उसे आग लगा दी गई। गुरुजी को मर्दाने ने कहा, गुरुदेव, भर्तहरि को चिता में जला दिया गया है। तो गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, भर्तहरि जलेगा ही नहीं। इधर भर्तहरि फिर चिता से उड़ करके राजकुमारी के महलों में जा बैठा। राजा ने फिर हुक्म दिया कि उस साधु को गड्ढे में डाल दो और ऊपर एक दीवार खड़ी कर दो। तो राजा के हुक्म की पालना की गई। मर्दाने ने कहा, है गुरुजी, भर्तहरि को गड्ढे में डाल करके ऊपर दीवार चिना दी गई है। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, भर्तहरि मरने का नहीं। उधर फिर भर्तहरि राजकुमारी के महलों में चला गया। राजा को फिर सूचना मिली। तब राजा ने वजीर से पूछा कि क्या बात है। वजीर ने कहा, हे राजन, ये फकीर कोई जादूगर नहीं नजर आता है। अब तो उसे रस्सी से बांधकर सूली पर लटकाना जाए तो अच्छा है। तो साधु को रस्सी में बांध करके ढोल बजने में सूली चढ़ाने चले। मर्दाने ने सब समाचार गुरुजी को सुना दिया। तब गुरुजी ने कहा, है मर्दाना, आप भर्तहरि की रक्षा हमें करनी होगी। अब गुरुजी सूली के निकट जाकर के खड़े हो गए। जब गुरुजी ने सूली की ओर देखा तो वह सूली सरसब्ज हो गई। राजा ने हैरान होकर के पूछा, वह जो नया साधु आया है जिसके आने से सूली सब्ज हो गई है, ये कौन है? उस राजा ने मर्दाने से गुरुजी का परिचय पूछा। मर्दाने ने कहा, हे राजन, ये सिख कलंदर रूपी गुरु नानक देव हैं और जिसको सूली दी जा रही है ये राजा गंधर्व सेन का पुत्र महाराज भर्तहरि है। राजे ने कहा, ये लोग हमसे क्या चाहते हैं? मर्दाने ने कहा, हे राजन, जो तुम्हारी कन्या है ये भर्तहरि के साथ इससे पूर्व 2 बार विवाही गई है। अब ये तीसरी बार तेरी कन्या को लेने के लिए आए हैं। बस उसी समय जूना राजा श्री गुरु जी के चरणों पर गिर गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्यारे गुरुदेव, आप मेरे योग्य जो सेवा हो वह कहो। मैं तो आपके चरणों का दास हूं। तो राजा ने कहा, गुरुजी ने कहा, हे राजन, आप अपनी कन्या भर्तहरि को दे दो। आज की रात्रि मैं तेरी कन्या तथा भर्तहरि का संयोग है। तब राजा ने कहा, हे महाराज, लोक लज्जा को सन्मुख रख करके प्रार्थना है कि कुछ बारात आदि का प्रबंध हो, हमें प्रसन्नता हो जाएगी, क्योंकि मैं आखिर राजा हूं। तो गुरुजी ने कहा, हे राजन, तो बारात के स्वागत का सामान कर, बारात आएगी। यह सुनकर के राजा अपने घर की ओर चला गया। इधर गुरुजी ने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे महाराज, जो आपके पास जो 96 करोड़ मेघमाला हैं, उनके जो अधिष्ठाता देवता हैं, उनको कृपया हमारे पास भेज दो। बस फिर क्या था, देवताओं की बारात सज गई, बाजे बजने लगे, नृत्य मंगल करने लगे, सभी देवता आ गए। उधर राजा को सूचना मिली, हे राजन, बारात इतनी है कि तुम्हारे राज्य में उनके बैठने को भी स्थान नहीं। राजा ने सोचा, मैं यदि अपने सारे राज्य की सामग्री भी जुटा लूं तब भी एक समय का भोजन एकत्र नहीं हो सकता। तब राजा ने अपने कंठ में कपड़ा डाला और श्री गुरु नानक देव जी महाराज के चरणों में आ गिरा और कहने लगा, हे गुरुदेव, ये आपकी अपार माया तो मेरी बेइज्जती करने पर तुल गई। तो गुरुजी ने कहा, राजन, बारात की मांग तुमने ही की थी, सो हमने बारात एकत्र कर ली। परंतु हे राजन, तुम चिंता क्यों करते हो?
जहाँ से बारात आई है वहाँ से ही इनको खुराक भी आ जाएगी। फिर गुरु जी ने निरंकार के प्रति प्रार्थना की, हे कृपालु, आप इस बारात के जीवन के लिए सामान भी भेजो। बस 36 प्रकार के भोजन जो परम पवित्र तथा स्वाद थे अपने आप ही एकत्र हो गए। खूब स्वागत किया। आधी रात्रि के समय भर्तृहरि का विवाह हो गया। राजा ने कहा, हे महाराजा, ये तिल पुष्प सहित मेरी कन्या को स्वीकार करके ले जाओ। गुरु जी ने कहा, हे राजा, ये दहेज की वस्तु नहीं चाहिए। राजा ये सुनकर के मौन ही हो गया। फिर केवल पति गुरुदेव जी के चरणों में पड़ गई और कहने लगी, हे गुरुदेव, मैं तो आपकी दासी हूँ, मैं तो आपके चरणों की सेवा करूँगी। तो गुरु जी ने कहा, हे कवलपति, यदि तो 10,000 वर्ष तपस्या करे तब फिर तो हमारे साथ समाएगी। ये सुनकर के कवलपति चुप हो गई और एक दुपट्टा मर्दाने को देकर के कहा, हे मर्दाना, ये मेरी सहदानी है, इसे तो अपने साथ ले जा। अब वहाँ से विदा हुए तब मर्दाने का रबाब चलता नहीं था। उस समय गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, यदि कोई वस्तु किसी गृहस्थी की तुम्हारे पास है तो वह लौटा दो। तो मर्दाने ने कहा, हे महाराज, मेरे पास रानी का दिया हुआ एक दुपट्टा है। तो गुरु जी ने कहा, दिखाओ। तो जब दिखा गया तो वह दुपट्टा 10,000 रुपये कीमत का पाया गया। मर्दाने ने कहा, हे महाराज, मैं किस मुंह से ले आया हूं और अब किस मुंह से वापस करूं। गुरु जी ने मर्दाने के मुख पर हाथ फिरा तो मर्दाने का दाढ़ा सफेद हो गया। तब गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, जाओ, उस मुंह से लाए थे और अब इस मुंह से वापस करो। जब मर्दाना दुपट्टा दे आया तब गुरु जी ने कहा, कहो मर्दाना, वस्त्र लौटा दिया। तो मर्दाने ने कहा, हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा का पालन किया गया है। इसके पश्चात सभी वहां से उड़ करके सिद्ध मंडली में आ गए। सभी को आदेश किया, कुशल मंगल पूछा। गोरखनाथ जी ने कहा, हे भाई, सभी काम आपकी कृपा से हो गया है। फिर गुरु जी ने गोरखनाथ से विदा मांगी। तब गोरखनाथ ने कहा, आप कुछ समय और ठहरने की कृपा करो। तो गुरु जी ने कहा, हे गोरख जी, हम रमते हैं, इसलिए हमें जाने की आज्ञा दो। बस फिर गुरु जी सभी सिद्धों से प्रेम पूर्वक मिलकर के वहाँ से रवाना हुए।